गुड मॉर्निंग एवरीवन। थर्ड के हिंदी में आज हम चैप्टर नंबर 23 देखेंगे, जिसका नाम है काम करो, यानी कि डू वर्क। तो काम करना, वर्क करना, तो इसके अंदर सबका खुद का जो काम है अलग अलग, यानी कि नेचुरली थिंग्स जो है उसके बारे में आपको दिया गया है कि सभी जो नेचुरली चीज़ें जो है, जो नेचुरली थिंग्स है, उसे अपना काम खुद ही वो करते हैं। मतलब कि उसे कोई भी बोलता नहीं, उसे ना ही कोई टाइम टेबल देता है, लेकिन फिर भी वो जो है वो अपना काम करता ही रहता है। और इसी काम करने के अंदर, काम करने के बाद कोई भी उसे उसका फल जो है वो मिले, इसकी भी वो आशा नहीं रखता है। मतलब कि उसे क्या मिलता है, उसके अलावा क्या खोना पड़ता है, उसका भी वो कभी भी सोचते नहीं है। जो भी नेचुरल चीज़ें जो है, वो सभी चीज़ें जो है वो खुद का काम करती ही रहती है, और ये जो है उसका डेली रूटीन बन जाता है। तो यहाँ पे काम करो, डू वर्क। सूरज कहता नहीं किसी से, मैं प्रकाश फैलाता हूँ। बादल कहता नहीं किसी से, मैं पानी बरसाता हूँ। आंधी कहती नहीं किसी से, मैं आपस ढा देती हूँ। कोयल कहती नहीं किसी से, मैं अच्छा गा लेती हूँ। नाच दिखाकर खेतों में ही मोर प्राप्त करता है मान। बातों से नहीं, कामों से ही होती है सबकी पहचान। तो यहाँ पे जो मैथिली शरण गुप्त जो है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है कि जो काम हम करते हैं वो काम बताने से ज़्यादा हमें काम करना चाहिए। मतलब कि बातों से ज़्यादा अगर हम काम करने में ही ध्यान दें तो हमारी पहचान जो है वो बढ़ सकती है। हम जितना भी काम करें तो उसे दिखाना नहीं चाहिए कि मैंने इतना किया है या इतना किया है, लेकिन काम जो है वो काम ही हमें उसका जो निश्चित काम करने के बाद जो सक्सेसफुल लाइफ जो है वो उसे हमें काम करने के बाद ही सक्सेस मिलता है। मतलब कि इसके लिए हमें किसी को ना ही दर्शाना पड़ता है और ना ही इसके लिए हमें बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कुदरती जो चीज़ें हैं और कुदरती जो क्रियाएं हैं वो है, जैसे कि यहाँ पे बादल है, सन है, आंधी तूफान है, कोयल है और मोर है, कि ये जो है वो अपना काम करते ही रहते हैं, लेकिन इसके लिए वो कभी आशा नहीं रखते कि दूसरे उसकी प्रशंसा करें, या फिर वो किसी से कहते भी नहीं है कि हम ये काम करते हैं। तो फर्स्ट है, सूरज कहता नहीं किसी से, मैं प्रकाश फैलाता हूँ। तो सबको पता है कि जो सूरज जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, कि प्रकाश जो है वो हमें उससे ही सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर सन नहीं होता, सूर्य नहीं होता, तो जो सजीव जो है वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते। मतलब कि सभी सजीव को सरवाइव रहने के लिए जो सन जो है उसका होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही सभी सजीव जो है वो टिक सकते हैं, और उसके साथ साथ उससे ही हमारा डे नाइट जो है वो होता है, और इससे ही हम जो है हमारे डेली रूटीन के काम कर सकते हैं। तो सन जो है, सूर्य जो है वो प्रकाश फैलाता है, लेकिन कभी भी ऐसा कहता नहीं कि मैं प्रकाश फैलाता हूँ। बादल नहीं कहता किसी से, मैं पानी बरसाता हूँ। तो जैसे सूरज जो है वो ज़रूरी है, ठीक वैसे ही बादल जो है उसका होना ही बहुत ज़रूरी है। लेकिन बादल जो है, अगर बारिश ही नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। मतलब कि सभी सजीव को पानी जो है, हवा, पानी और प्रकाश, ये तीन चीज़ें जो है वो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हमें सरवाइव रहना है तो हमें पानी जो है उसकी भी इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी जितनी कि हमें सूर्य प्रकाश की। तो ये पानी जो है वो हमें बारिश जो है वो बारिश से मिलता है, और बारिश जो है वो बादल से होती है। तो बादल जो है वो बारिश देता है और इसके ज़रिए हमें ज़िंदा रखता है, लेकिन फिर भी बादल जो है वो कभी भी हमें ऐसा नहीं कहता कि मैं पानी जो है वो बरसाता हूँ। आंधी कहती नहीं किसी से, मैं आफत ढा देती हूँ। आंधी यानी कि जो वाइंड स्टॉर्म जो आता है, तो आंधी जो है वो जब आती है तो आफत जो है वो रख देती है हमारे ऊपर, डिफ़िकल्टी जो है वो हमारी लाइफ में आ देती है, लेकिन फिर भी वो कभी ऐसा नहीं कहती कि मैं आफत लाती हूँ। तो आंधी का होना, उसके साथ साथ जो वायु जो है, पवन जो है, उसका भी हमारे ज़िंदा रहने में उसका भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब कि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। तो इसी तरह आंधी जो है, पवन जो है, वो भी अपना काम करते ही रहते हैं, लेकिन वो भी कभी हमें बताते नहीं कि हमने ये काम किया है। कोयल कहती नहीं किसी से, मैं अच्छा गा लेती हूँ।
तो कोयल जो है वो सबसे ज़्यादा स्वीट गाने वाला बर्ड है, लेकिन फिर भी कभी भी कोयल जो है वो ऐसा नहीं कहती कि मैं सबसे अच्छा गाती हूँ। लेकिन कोयल जो है वो अपनी जब उसकी जो स्प्रिंग सीज़न होगी तब वो अपनी ऋतु के अंदर वो खुद जो है वो गाना गाती रहती है, किसी कोई उसे बोले या ना बोले तो वो अपना काम जो है वो चालू ही रखती है। नाच दिखाकर खेतों में ही मोर प्राप्त करता है मान। तो मोर जो है, पीकॉक जो है वो हमारा नेशनल बर्ड है। उसके साथ साथ वो कहाँ पे नाच दिखाता है? खेत के अंदर। जब वो बारिश को देखता है तो खेतों में ही नाच दिखाता है, मतलब कि उसका नाच जो है वो ऐसी जगह पे ही होता है कि जहाँ पे उसे कोई देख ना सके, लेकिन फिर भी उसे मान जो है वो प्राप्त होता है। सब जो है वो मोर को पसंद करते हैं, लेकिन इसके लिए मोर को कभी भी ऐसा बोलना नहीं पड़ता कि मैं इतना अच्छा नाचता हूँ। बातों से नहीं कामों से ही होती है सबकी पहचान। तो हमें भी बातें करने के अलावा काम जो है वो ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम काम ज़्यादा करेंगे तो हमारे काम जो है उससे ही हमारी पहचान होगी, मतलब कि जितना हम काम करेंगे उतनी हमें पहचान मिलेगी। और जो हमारी बातें जो है वो कोई भी काम नहीं करेगी, लेकिन बात से ज़्यादा काम करना आवश्यक है। तो इसके अंदर हमने देखा कि सूरज जो है वो प्रकाश फैलाकर भी किसी से नहीं कहता कि हमने प्रकाश फैलाया है। बादल पानी बरसाने के बाद भी किसी से नहीं कहता कि मैं बारिश देता हूँ। आंधी जो है वो आफत लाती है, लेकिन फिर भी किसी से नहीं कहती कि मैंने आफत ढा दी है। कोयल सबसे अच्छा गाने वाली है, लेकिन फिर भी वो नहीं बोलती कि मैं अच्छा गाती हूँ। और मोर जो है वो खेतों के अंदर नाच करता है, लेकिन फिर भी उसे मान जो है वो प्राप्त होता है। इसी तरह हमें बातों के अलावा काम में ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी पहचान बढ़े। तो नेक्स्ट यहाँ पे शब्दार्थ आपको दिए गए हैं। फर्स्ट यहाँ पे सूरज, सन, बादल यानी कि क्लाउड, पानी, वाटर, आंधी यानी कि वाइंड स्टॉर्म, आफत यानी कि डिफ़िकल्टी मुश्किली, और पहचान यानी कि रिकग्नाइजेशन यानी जो पहचान देना, रिकग्नाइजेशन देना कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मुहावरा है आफत ढाना यानी कि उपद्रव मच जाना। तो जो डेली रूटीन चल रहा है उसके अंदर चेंजिंग करना, ये जो है वो आफत है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्वाध्याय दिया गया है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है सही उत्तर पर राइट मार्क का निशान बनाओ। ठीक है, राइट मार्क ऑन द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसके ऊपर राइट मार्क करो और ऑप्शन जो है उसमें से आंसर ढूंढो। तो फर्स्ट यहाँ पे है प्रकाश कौन फैलाता है, पानी कौन बरसाता है, नाच कौन दिखाता है और आफत कौन ढाता है। तो प्रकाश कौन फैलाता है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, बादल, सूरज और तारे। उसके बाद है पानी कौन बरसाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे है हवा, प्रकाश और बादल। नाच कौन दिखाता है, तो उसके ऑप्शन है मोर, कोयल और सांप। और लास्ट में है आफत कौन ढाता है, तो उसके ऑप्शन है सूरज, बादल और आंधी। तो प्रकाश कौन फैलाता है, तो इसके अंदर आंसर जो है वो सूरज है, क्योंकि बादल जो है वो पानी बरसाने का काम करता है और तारे जो है वो चमकते हैं, लेकिन सूरज जो है वो हमें प्रकाश देता है। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर आएगा सूरज। पानी कौन बरसाता है, तो हवा जो है वो आंधी ढाती है, चांद जो है वो चमकता है, लेकिन बादल जो है वो पानी बरसाता है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आंसर आएगा 3 बादल। नेक्स्ट यहाँ पे नाच कौन दिखाता है, तो मोर नाच दिखाता है, कोयल जो है वो अच्छा गा लेती है और सांप जो है वो अपना काम करता है, लेकिन जो मोर जो है वो यहाँ पे नाच दिखाता है, इसीलिए इसके ऊपर राइट मार्क। आफत कौन ढाता है, हमें हमारे ऊपर आफत कौन अल्लाह देता है, तो सूरज तो प्रकाश देने का काम करता है, बादल जो है वो बारिश बरसाता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा आंधी। नेक्स्ट यहाँ पे है जो शब्द समानार्थी ना हो उसको वृत्त में घेरो, यानी कि सर्कल द वर्ड दैट इज नॉट सेम इन मीनिंग, कि जो आपको वर्ड दिए गए हैं वो सभी वर्ड जो है वो कैसे है कि जिसके मीनिंग जो है वो सेम है, मतलब कि जो सेम मीनिंग वाले सिमिलर वर्ड नहीं है उसके ऊपर हमें क्या करना है, राइट सर्कल करना है। तो यहाँ पे है सूरज, तो रवि, दिनकर और सोम। नेक्स्ट यहाँ पे है बादल, मेघ, नीरज और घटा। यहाँ पे है पानी,
तो दधी, जल और नीर। तो इसके अंदर जो अलग अलग वर्ड है, मतलब कि जो सिमिलर मीनिंग जिसका नहीं होता है, उसके ऊपर हमें सर्कल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 नंबर पे है रिक्त स्थान में सही कथन लिखकर जोड़े बनाओ। रिक्त स्थान यानी कि ब्लैंक्स जो है इसके अंदर सही कथन यानी कि राइट कौन सा आंसर है वो लिख के पूरा करो। मैं अच्छा गाती हूँ, तो इसके सामने क्या आएगा? मैं आफत डाल देती हूँ, मैं प्रकाश फैलाता हूँ, मैं पानी बरसाता हूँ। यहाँ पे है सूरज, बादल, आंधी और कोयल। तो अच्छा गाती हूँ, तो अच्छा कौन गाता है? यहाँ पे कोयल। आफत ढा देती हूँ, तो आफत कौन ढा देता है? तो आंधी। मैं प्रकाश फैलाता हूँ, तो प्रकाश कौन फैलाता है? यहाँ पे सूरज। मैं पानी बरसाता हूँ, तो यहाँ पे आएगा बादल। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, शब्द का अंतिम अक्षर लिखकर शब्द सीढ़ी बनाओ। मेक अ स्ट्रेट थ्रू द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, कि सभी वर्ड जो है उसमें से लास्ट जो वर्ड है, मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे श है, तो श के ऊपर से न्यू वर्ड बनाओ और उसके लास्ट में जो वर्ड आता है वो वर्ड देख के उसके बाद न्यू वर्ड बनाओ। तो यहाँ पे है ईख, खरल, प्रकाश और शहनाई। तो प्रकाश जो है वो आपको दिया गया है, तो अभी श, तो श के ऊपर से यहाँ वर्ड है शहनाई, उसके बाद ई, तो ईख और ख यानी कि खरल। तो ऐसे यहाँ पे वर्ड बनेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्वाध्याय के जो क्वेश्चन आंसर्स जो है वो देखेंगे, मतलब कि इसके अंदर राइट मार्क जहाँ पे करना है उसके अंदर राइट मार्क, सर्कल, और जो 3 नंबर के रिक्त स्थान के जोड़े, मतलब कि मैच इट, और लास्ट के अंदर मेक अ न्यू वर्ड। ये सभी जो है वो हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।